दोस्तों, एक कहानी है दो भाइयों की जिनके बीच में इतना प्यार था कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे कि भाई हो तो ऐसे। वो हमेशा साथ में रहते थे। इवन जब उनकी शादी हो गई दोनों की, उसके बाद भी उनके प्यार में कोई भी बदलाव नहीं दिखा गया। उनके बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं था। छोटा भाई कभी भी अगर बाहर जाता तो अपने बड़े भाई के लिए भी वो सामान खरीदता जो उसने अपने लिए लिया हो, या जो भी उसने अपने बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए लिया हो, वो सेम चीज़ वो अपनी भाभी और बच्चों के लिए, भाई के बच्चों के लिए लेता था। और वैसा ही बड़ा भाई भी करता था। पर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ, दोनों में कुछ कहा-सुनी हो गई। और यह कहा-सुनी इतनी आगे बढ़ गई कि गाली-गलौच में भी बदल गई। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया और दोनों अलग-अलग रहने लगे। कभी अगर आमना-सामना भी हो जाता रास्ते में, तो दोनों अपने मुँह को फेर लेते और रास्ते को बदल करके निकल जाते। ऐसे ही कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ वर्ष बीत गए, ऐसे 10 साल बीत गए। फिर छोटे भाई के लड़की की शादी पड़ी। अब छोटा भाई सोचने लगा कि काश मेरे बड़े भाई होते तो काफ़ी सहयोग मिलता। तो उसने सब कुछ भूल के अपने बड़े भाई को मनाने का फैसला किया और वह अपने बड़े भाई के घर पहुंच गया। उसने उसके पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए और मेरे घर पर मेरी बेटी की शादी में सम्मिलित हो जाइए और उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। पर बड़े भाई का जो दिल था वो थोड़ा भी नहीं पसीजा। उसने साफ साफ इनकार कर दिया आने से। अब छोटा भाई काफ़ी चिंतित रहने लगा और शादी का भी समय धीरे धीरे नज़दीक आने लगा था। तब अब ऐसा हो गया कि रिश्तेदार भी अब घर आने लगे। तभी उनमें से एक रिश्तेदार ने छोटे भाई से कहा कि आपके जो बड़े भाई हैं, वो एक गुरु जी के पास हमेशा प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और उन गुरु जी का वो काफ़ी आदर और सम्मान करते हैं। उनकी बात को कभी नहीं टाल सकते। अब छोटे भाई ने क्या किया, गुरु जी के पास गए और गुरु जी को सारी बातें समझाई और उन्हें अपने भाई को मनाने के लिए उनसे विनती की। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। अब जब बड़ा भाई गुरु जी के पास में प्रवचन सुनने के लिए पहुँचा, तो गुरु जी ने उनसे कहा कि सुना है आपके छोटे भाई के घर पे शादी है, तो आप कौन-कौन से कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं? यह सुनने के बाद बड़े भाई ने कहा कि मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, तो किसी भी कार्य में सम्मिलित होने के लिए, सहयोग करने के लिए कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर गुरु जी ने कहा कि एक काम करिएगा, प्रवचन खत्म होने के बाद में मुझसे मिल करके ही घर पे जाइएगा। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, बड़े भाई गुरु जी के पास पहुँचे। गुरु जी ने उनको बिठाया और कहा कि क्या तुम्हें याद है, मैंने 3 हफ्ते पहले कुछ प्रवचन दिया था, क्या तुम उसे रिपीट कर सकते हो? क्या उसे मुझे समझा सकते हो क्या-क्या मैंने बोला था? बड़ा भाई काफ़ी सोच में पड़ गया। सोच विचार करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया और फिर उसने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी माफ़ करिए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हें 3 हफ्ते पहले की मेरे प्रवचन, मेरी जो अच्छी बातें सिखाई गई थी वो तुम्हें याद नहीं है, तो अपने छोटे भाई द्वारा कही गई कुछ कटु वचन जो उन्होंने 10 साल पहले कही थी, वो अभी भी कैसे याद है आपको? अगर मेरे प्रवचन सुनने के बाद उसका कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारे प्रवचन सुनने के बाद में आपके साथ ऐसा होना चाहिए था कि आपके अंदर जो भी कटुताएँ थी, जो भी द्वेष थे, वो निकल जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरे प्रवचन का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो एक काम करिएगा आप, आगे से मेरे किसी भी प्रवचन में आप सम्मिलित मत होइएगा, आप मत आइएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद बड़ा भाई घर पे चला आया और वो काफ़ी विचार चिंतन करने लगा और बाद में उसे समझ में आया कि उससे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह सीधा अपने छोटे भाई के पास गया और उसे गले लगा लिया और दोनों गले लगा करके दोनों भाई एक दूसरे के साथ रोने लगे और उनके बीच के जो भी कटुताएँ थी, जो भी द्वेष थे, वो सभी उन आँसुओं में बह गए और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से उसी प्रेम के साथ रहने लगे।
ऐसा ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों। हम किसी के द्वारा की गई हज़ार अच्छाइयों को भूल जाते हैं, अगर उस सामने वाले से कोई एक गलती हो जाती है। हम उस गलती को हमेशा अपने दिल में सँजो के रखते हैं, लेकिन उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी, उसने जो भी अच्छे चीज़ हमारे साथ किए हैं, हम उन चीज़ों को हमेशा भूल जाते हैं। वैसा ही सामने वाला भी करता है। क्या यह सही है? क्या हमें सिर्फ़ बुराइयाँ याद रखनी चाहिए या उनकी अच्छाइयाँ भी याद रखनी चाहिए? ज़रूर विचार करिएगा।